अभी शुरू करता हूँ न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉर जेसीओ ओआर एनरोलमेंट इनटू इंडियन आर्मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, पिछले साल अग्निपथ नाम का एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ। आप में से कई लोगों ने पिछली बार में प्रेस ब्रीफिंग भी कवर करी होगी। उसके तहत सितंबर के महीने में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और चिनार कोर की मदद से फर्स्ट अग्निवीर रैली हुई थी पटन में 17 to 30 सितंबर। उसके बाद थोड़ी सी तब्दीली हुई है। इस साल आर्मी का मोटो है ट्रांसफॉर्मेशन। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा और तब्दीली और थोड़ा और अग्रेसिव एक्यूरेट बनाने के लिए कुछ चेंजेस लाए गए हैं। इस चेंजेस लाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि सबसे पहले सभी उम्मीदवारों को मौका लगे इस रैली में हिस्सा लेने का। पहले क्या होता था, फिज़िकल जो क्वालिफाई करते थे वही एग्ज़ाम के लिए आ पाते थे। अभी इस चेंज से क्या हो गया है, जो एग्ज़ाम देना चाह रहा है वो एग्ज़ाम दे पाएगा। एग्ज़ाम देने के बाद ही फिर फिज़िकल के लिए उसको कॉल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की मदद से हम रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी करें ताकि सबको इसके ऊपर फ़ायदा हो। आर्मी ये भी चाह रही है कि भाई फिज़िकल स्ट्रेंथ के साथ साथ इंटेलिजेंट लोग भी फ़ौज के अंदर आएँ। और लास्ट है, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, रैली जब चलती हैं तब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कंडक्ट कराने वालों के ऊपर, सबके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लोड ज़्यादा रहता है। इस प्रोसीजर से शायद थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव लोड कम होने के चांसेस हैं। अभी की नई प्रोसीजर के 2 फेजेज़ हैं लार्जली। पहला फेज़ है ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आने वाली ब्रीफिंग में मैं इसको सी के नाम पे रेफ़र करूँगा। दोबारा बताता हूँ, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसको अभी सी बोलेंगे। स्टेज 2 है या फेज़ 2 है रिक्रूटमेंट रैली, जो फिज़िकल मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं जो पहले भी होते थे। अब इसके अंदर फेज़ 1 में पहला मुद्दा क्या है, 4 सब स्टेजेस हैं इसके। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा है ऑनलाइन सीई, तीसरा है रिज़ल्ट डिक्लेरेशन और चौथा है इशू ऑफ एडमिट कार्ड फॉर फेज़ 2। सिर्फ फेज़ 1 में थोड़ी सी तब्दीली लाई गई है, फेज़ 2 में लार्जली कोई चेंज नहीं है। अभी पहले आप में से कुछ लोगों को पता होगा, पहले रिटन एग्जामिनेशन होता था लास्ट में। रिक्रूटमेंट फेज़ की सबसे लास्ट में होती थी रिटन एग्जामिनेशन। उससे पहले फिज़िकल मेडिकल और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, पहले सीई पहले कर रहे हैं और बाकी कार्रवाई बाद में होगी। फर्स्ट स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये शुरू होता है ये कार्रवाई रैली नोटिफिकेशन के इशू होने के साथ। रिक्रूटिंग ईयर 23-24 के लिए रैली नोटिफिकेशन 16 फरवरी 23 को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप में से कुछ लोगों को जिनको नोटिस मिली होगी, जो मैंने पीआरओ साहब को रिक्वेस्ट किया था कि सभी तक पहुंचाएं, तो आप तक पहुंच गई होगी। ये अब की बार क्या हुआ है, पूरे देश भर में एक ही डेट में अपलोड हुआ है 16 फरवरी को, और रजिस्ट्रेशन पूरे देश में खुला रहेगा 15 मार्च 23 तक। तो इसके बीच में जो कैंडिडेट रजिस्टर नहीं करेगा वो इस रैली के अंदर या इस साल के रिक्रूटमेंट के अंदर शामिल नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें रजिस्ट्रेशन करना सबसे निहायती ज़रूरी है। प्रोसीजर सेम है जैसे पहले होता था। इसको और ऑटोमेटेड और टेक्नोलॉजी की फ़ायदा लेने के लिए क्या कर दिया गया है, आधार कार्ड बेस्ड और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट बेस्ड कर दिया है। इसको डिजी लॉकर के साथ लिंक कर दिया गया ताकि आपकी जितनी डाटा ऑलरेडी डिजी लॉकर में है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी। आपको ये भी बता दूं, जेके बोस ने ऑलरेडी डिजी लॉकर के अंदर माइग्रेट कर दिया है और जो डाटा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को हमको चाहिए उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया गया है। ये प्रोसीजर को कैसे करना है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है उर्दू के अंदर, जो अभी आपको दिखाया भी जाएगा, और इसको कैसे एक्सेस करना है ये भी बताया जाएगा, ताकि आप जनरल पब्लिक को बताएं इसको लेके कैसे फ़ायदा करें, ताकि जो कॉमन जो क्वेरीज होते हैं, कॉमन ऑब्जर्वेशन जो होता है, जो मुश्किलात आती हैं, उसको कैसे हैंडल करना और किस हिसाब से इसको कवर कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो इम्पोर्टेंट चेंज आई है वो ये है कि आपकी बार एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस नॉमिनेट किया गया है। पिछले साल जो भी आप में से कोई कवर कर रहे थे आपको पता होगा, इसके अंदर कोई फ़ीस नहीं चार्ज होता था, आप रजिस्टर करके अपीयर कर सकते थे। आपकी बार इस प्रोसीजर के लिए रजिस्ट्रेशन के टोटल चार्जेस हैं 500 रुपये, जिसके अंदर 250 रुपीज़ प्लस कुछ बैंक के सर्विस चार्जेस होते हैं वो कैंडिडेट ने देना है। बाकी 250 रुपीज़ इंडियन आर्मी पे कर रही है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ऑलरेडी भागीदारी में इंडियन आर्मी 50% का लोड ले रही है, जो भी लोग रजिस्टर करना चाह रहे हैं। इसमें से ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग लास्ट स्टेज तक क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप में से भी कोई रजिस्टर करना चाह रहा है, रजिस्टर करेंगे तो आपका 50% फ़ी इंडियन आर्मी एज इट इज़ पे कर रही है। नेक्स्ट है, रोल नंबर तभी जनरेट होगा जब फीस पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, और ये रोल नंबर
प्रोसीजर की स्टार्ट से लेके प्रोसीजर की लास्ट तक यही रोल नंबर चलता रहेगा। पेमेंट आप कई तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम, इंटरनेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसी से भी करना है। पर अभी जो नोटिफिकेशन अपलोड करने के बाद और आज तक की डेट में हमको जो पता चला है, जो मैं आपके द्वारा आवाम को बताना चाह रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं, उनके बैंक अकाउंट या कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एनेबल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो बंदा रजिस्टर करना चाह रहा है, लास्ट स्टेज तक पहुंच गया, पर क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा है? क्योंकि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एनेबल्ड नहीं है। तो जो भी आपके पास आएगा या जहाँ भी आप बताएंगे, आप बता देंगे इसको, तो क्लियर हो जाएगी। इसको करने के लिए भी किस हिसाब से रजिस्टर करना है, हमने उर्दू में एक वीडियो बनाया है, जो दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा, और कहाँ से अपलोड करके कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं इसके बारे में भी बताऊँगा। कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन के 5 सेंटर चुनने हैं। मोटे तौर पे कश्मीर के लिए श्रीनगर, बड़गांव, कुपवाड़ा / बारामूला, ये 3 सेंटर होंगे। लद्दाख के लिए लेह और कारगिल होंगे। कोशिश यही रहेगी कि भाई इन सेंटरों के अंदर अंदर ही जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देना चाह रहा है उसके अंदर एग्ज़ाम दे सकता है। कुछ लोग होंगे जो बाहर कहीं रह रहे हैं, कहीं और एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, अभी वो प्रोसीजर ऐसे आया नहीं है कि इधर वाले लोग बाहर कहीं दे सकें, इनको इसी सेंटर में ही किसी न किसी जगह पे एग्ज़ाम देना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पर्सनल ईमेल और पर्सनल मोबाइल नंबर का होना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इस ईमेल और इस मोबाइल नंबर पे होगा। कोई एजेंसी के थ्रू या कोई ARO कोई कहीं और से नहीं होगा। आपने अगर रजिस्टर किया है उस टाइम आपने पर्सनल ईमेल और मोबाइल नंबर दिया है, सारा चीज़ इसके अंदर आपके पास कवर पहुंची जाएगी। रजिस्ट्रेशन जब सक्सेसफुल हो जाता है, स्टेप 1 ख़त्म हो गया। स्टेप 2 है ऑनलाइन CE। ऑनलाइन CE जैसे बाकी सिविल एग्ज़ाम के बारे में अभी आप जानते हैं, पुलिस के लिए होता है, नीट, ये सब चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से सिविल एजेंसी कर रही है ये एग्ज़ाम। इसके लिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद एग्जामिनेशन के 10 से 14 दिन पहले एडमिट कार्ड कैंडिडेट के ईमेल और SMS के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा। लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर 2 दिन पहले आपके पास बता दिया जाएगा कैसे करना है। अब ऑनलाइन CE के लिए आपको मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, जो पहले का सिलेबस था और जो पहले का मेथड था उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। सिर्फ ये चेंज है कि वो अभी फिज़िकल की जगह से ऑनलाइन हो गई है। पेपर सेटअप, सिलेबस, जो भी पार्ट्स होते हैं उसमें टाइम लिमिट, इसमें से कोई तब्दीली नहीं लाई गई है, सेम चीज़ है। और इस पूरे चीज़ का सिलेबस ऑलरेडी वेबसाइट में अपलोडेड है। जो देखना चाह रहा है किस कैंडिडेट के लिए, किस कैटेगरी के लिए क्या सिलेबस है, उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। साथ ही साथ इसके लिए भी हमने उर्दू में एक वीडियो अपलोड किया है कि ऑनलाइन CE अपीयर करने के लिए क्या चीज़ आपने तैयारी करनी है, किस हिसाब से होगा। सब छोटे छोटे हैं, 8-9 मिनट के अंदर, ताकि आप सारा चीज़ समझ के कार्रवाई कर सकते हैं। एक और स्टेप फर्दर करने के लिए क्या करा है, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए भी एक लिंक है जो मैं आपको दिखाऊंगा। कैंडिडेट उसमें जाके एग्ज़ाम सेंटर में आने से पहले घर में प्रैक्टिस करके आ सकता है, और ये प्रैक्टिस मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके पास लैपटॉप या PC ऐसे कुछ हो, ये मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी हो सकता है। तो ऑनलाइन CE सिविल एजेंसी के थ्रू चली जाएगी। जो नियमित किए गए कट ऑफ मेरिट है और इन सब चीज़ों के हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलेगी, और ये मेरिट लिस्ट निकलने के बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। रिज़ल्ट भी ऑटोमेटेड तरीके से JAA साइट, जॉइन इंडियन आर्मी साइट में अपलोड होगा। पर्सनल ईमेल और पर्सनल SMS में आपको इंटीमेट करा जाएगा कि आप क्वालिफाई हुए हैं, नहीं क्वालिफाई हुए हैं।